बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू एंजाइम। उसमें को फैक्टर, को एंजाइम्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, एलोस्टोटिक रेगुलेशन एंड आइसो एंजाइम्स, ये सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। स्टे ट्यून्ड विद मी। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन में। उसे बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं एंजाइम्स को। मेटल आयंस देखते हैं। सर्टेन मेटल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक are required for enzymatic reaction. These metal ions working with enzyme in two forms, metalloenzyme, metal activated enzyme. इन दो फॉर्म पे ये जो मेटल आयंस हैं ये वर्क करते हैं एंजाइम्स के साथ। Metalloenzyme mean metal ion is a part of enzyme structure. मेटालो एंजाइम में क्या होता है कि जो मेटल आयन होता है वो एंजाइम स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, मेटल आयन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर बट इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। उसे कहते हैं मेटल एक्टिवेटिंग एक्टिविटी एंजाइम। मेटल आयन जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक होते हैं ये तब भी एक्ट करते हैं जब या तो जो मेटल आयन होता है वो एंजाइम स्ट्रक्चर के पार्ट हो या पार्ट ना हो, लेकिन वो एंजाइम एक्टिविटी में रिक्वायर्ड हो मेटल एक्टिवेटिंग एंजाइम। सो ये मेटल आयन की बात होगी। देन को फैक्टर एंड को एंजाइम की बात करते हैं। Co-factor a small molecular mass of organic compound which binds in a transient manner and can be easily dissociated after the completion of a reaction. For example, ATP in phosphate transfer reaction. क्या होता है इसमें कि जो स्मॉल मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बाइंड करते हैं इन अ ट्रांजिएंट मैनर और डिसोसिएट हो जाते हैं इजीली कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के बाद। जैसे कि एटीपी होता है वो एटीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फॉस्फेट ट्रांसफर रिएक्शन में जो फॉस्फेट ट्रांसफर होता है पीछे एडीपी रह जाता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट रह जाता है। उस सेक्शन में जो को फैक्टर होता है वो एज अ एटीपी काम कर रहा था। प्रोस्थेटिक ग्रुप, दिस टर्म इज यूज फॉर स्मॉल मालिक्यूलर मास सब्सटेंसेस। ये जो टर्म है ये स्मॉल मालिक्यूलर मास सब्सटेंसेस के लिए यूज़ की जाती है ताकि जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स है नीडेड फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम या इज पार्ट होती हैं एंजाइम स्ट्रक्चर के। हम इसे कहते हैं कि ये जो एंजाइम एज अ होल इज कॉल्ड एज होलो एंजाइम विच कंप्राइजेस ऑफ ए प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट क्या होता है? अपो एंजाइम्स होते हैं, मैंने बताया था, और नॉन प्रोटीन पार्ट टाइटली बाउंड टू अ प्रोटीन पार्ट। प्रोस्थेटिक ग्रुप, prosthetic group differ from a cofactor and coenzyme in terms of its covalent attachment to the protein part of enzyme. प्रोस्थेटिक ग्रुप को फैक्टर और को एंजाइम से इस तरह डिफर करता है कि उसमें जो कोवलेंट अटैचमेंट होती है प्रोटीन पार्ट के साथ एंजाइम में वो डिफर करती है इसे को एंजाइम और को फैक्टर से। नेक्स्ट इज द को एंजाइम्स। को एंजाइम कहते हैं कि लो मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्ट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी में एज अ रिसाइकलेबल शटल्स। They are not a part of enzyme but are separate co-acting molecules। जो separate co-acting molecules होते हैं, co-enzyme जो होते हैं वो derivatives होते हैं बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो उसमें जितने सारे भी जो डेरिवेटिव्स हैं उसके वो को-एंजाइम्स होते हैं। को-एंजाइम में हम देखते हैं NADP जो ट्रांसफ़र करते हैं हाइड्रोजन को, FAD और FMN। और नेक्स्ट इज द लिपोइक एसिड एंड को एंजाइम क्यू। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ को एंजाइम। जो भी हमने देखे वो तो थे ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन के से जो ग्रुप होते हैं हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र कहते हैं वो थे TPP-TH4 पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, बायोटिन और कोएंजाइम। ये जो डेरिवेटिव्स हैं बी कॉम्प्लेक्स के ये सारे जो हैं वो ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं अदर देन हाइड्रोजन के। एक्टिवेशन देखें, एक्टिवेशन क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब इनएक्टिव फॉर्म क्या है? ज़ाइमोजिन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs। द प्रोसेस by which an inactive form of the enzyme is converted into active form is called as activation। इसमें कहते हैं ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिन में बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड इनएक्टिव फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज प्रो एंजाइम। ज़ाइमोजिन और प्रो एंजाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs।
इनहिबिशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बाय अदर केमिकल सब्सटेंसेस। ऐसा प्रोसेस एंजाइम्स की इनएक्टिवेशन का ऐसा प्रोसेस है जो कि अदर केमिकल सब्सटेंसेस से की जाए, उसे इनहिबिशन कहते हैं। द सब्सटेंस डूइंग द इनहिबिशन आर इनहिबिटर्स। इनहिबिशन में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों तरह की होती हैं। सबसे पहले देखते हैं competitive inhibition. It is in this type of inhibitor and substrate are structural inhibitor and substrate are structural analog, means structurally एक जैसे होते हैं. they both completed for binding with the enzyme molecule. inhibitor जो होता है और substrate जो होता है ये bind करते हैं उसके साथ enzyme के साथ, और जो substrate bind करता है वो enzyme substrate complex बना देता है, then reaction continue होता है जिसमें हमारे पास product आ जाता है. और जो inhibition होती है, inhibitor जो combine करता है enzyme के साथ, उसके बाद product नहीं बनता. So this is called competitive inhibitor, in which the substrate and inhibitor are structurally analog with each other, and competitive inhibitor can be reversed by increasing the substrate concentration. competitive inhibitor रिवर्स भी हो सकता है अगर हम उसमें substrate concentration ऐड करें जब Km वैल्यू इंक्रीज होती है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो रिमेन अनचेंज होती है, अनअल्टर्ड चेंज होती है, अनअल्टर्ड होती है. क्लिनिकल एप्लीकेशन, कॉमन क्लिनिकल एप्लीकेशन अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, हम कहते हैं ऑलोपोरिनोल इज अ ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइम treatment of GOT. It is competitive inhibitor of enzyme xanthine oxidase. ऑलोपिनोल जो होती है ये ड्रग ऑलोपोरिनोल ये ड्रग होती है जो कि दी जाती है, जो गॉट के पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें दी जाती है. ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है xanthine oxidase का. ये ऑक्सीडेज की एग्जांपल में भी आ सकता है xanthine oxidase. Methotrexate is a structural analog of folic acid and inhibit tetrahydrofolate reductase. Hence, it inhibited the DNA synthesis in unwanted cells. अनवांटेड सेल में जो DNA सिंथेसिस की इनहिबिशन होती है वो कौन करता है? मेथोट्रेक्सेट. देन जो कि क्या होता है? स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है. स्ट्रक्चरली किसके लिए तरह होता है? फोलिक एसिड की तरह होता है. वो इनहिबिट करता है टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को. डिकोमेरोल इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ विटामिन के. इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग. जो डिलीवरी से पहले जो इंजेक्शन दिया जाता है विटामिन के का वो डिकोमेरोल होता है, ताकि जो कि रोका जा सके, क्लॉटिंग को रोका जा सके. और ये डिकोमेरोल जो होता है वो स्ट्रक्चरली एनालॉग होता है किसके? विटामिन के की. और इसे क्या किया जाता है? क्लॉटिंग रोकने के लिए यूज़ किया जाता है. Non-competitive inhibitors, in case of inhibitor molecule is not structurally similar to the substrate, the inhibitor may bind to a site other than active site. It may be reversible or irreversible. इन नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स वो होती है कि जो मालिक्यूल स्ट्रक्चरली एक जैसे ना हो, सबस्ट्रेट के जैसे ना हो, और ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये बाइंड करते हैं साइड पे अदर देन एक्टिव साइड. एक्टिव साइड पे तभी बाइंड कर सकते हैं ना जब उनकी सबस्ट्रेट की तरह स्ट्रक्चरली मिलते हों. लेकिन यहाँ पे ये नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर में तो ये मैच नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये एक्टिव साइड के अलावा जो होते हैं वो अटैच होते हैं. ये रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं. इसकी जो Km वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो लो होती है. जबकि साइनाइड में इनहिबिटेड द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड फ्लोरीन इनहिबिट द एनालिस एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. Allostatic regulation. Allo mean another. Allosteric regulation of enzymes occur at the site called as allosteric site. Allosteric regulation enzyme occur. Allosteric mean another regulation जो enzymes की होती है वो साइट पे जो होती है वो allosteric साइट होती है. हम कहते हैं कि ऐसे substances जो कि which cause to bind to this site regulate the action of enzyme is called modifier or
स्टेरिक रेगुलेटर। ऐसे जो सब्सटेंसेस बाइंड करते हैं जो साइट पे रेगुलेट करने के लिए एक्शन एंजाइम के एक्शन को, उसे मॉडिफायर कहते हैं या रेगुलेटर कहते हैं। एलोस्टेटिक जो रेगुलेशन होती है वो यूजली कैरिड आउट बाय अटैचमेंट ऑफ मॉडिफायर टू एंजाइम इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में जो होती है वो की जाती है। एलोस्टेटिक रेगुलेशन तभी होती है जब मॉडिफायर की जो अटैचमेंट होती है एंजाइम के साथ फर्स्ट और सेकंड स्टेप में सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल जो एस्पर्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज होता है वो एंजाइम, उसमें फर्स्ट स्टेप इज द एंजाइम ऑफ फर्स्ट स्टेप इन द सीरीज ऑफ रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ पायरामाइडीन न्यूक्लियोटाइड। पायरामाइडीन न्यूक्लियोटाइड में एस्पर्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज यूज किया जाता है फर्स्ट स्टेप पे। दिस इज एलोस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम, दिस इज द मॉडिफायर। The enzyme is allostatically regulated by CTP. CTP is cytidine triphosphate, one of the product of these reaction. एंजाइम एक्टिविटी की बात करें तो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट IU per liter. Smaller unit as milli international unit and माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट आर आल्सो यूज। क्या होती है कि सबसे पहले तो इंटरनेशनल यूनिट की बात की जाती है ना, लीटर में होती है, पर लीटर। जो स्मॉलर यूनिट होती है मिली इंटरनेशनल यूनिट होती है और माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट भी होती हैं। अब वन इंटरनेशनल यूनिट को डिफाइन किया गया द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट विल कन्वर्ट 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट पर लीटर। जो अमाउंट होती है एंजाइम्स की वो उसे क्या कहते हैं, कन्वर्ट करती है 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट को पर मिनट पर लीटर में। दूसरी यूनिट जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स को करती हैं यूज़ होती हैं एंजाइम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में, वो कैटाल डिराइव फ्रॉम वर्ड कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी से ये वर्ड डिराइव हो कैटाल। 1 कैटाल इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सबस्टेंस ट्रांसफर पर सेकेंड पर लीटर। पर सेकंड और पर लीटर पे जो होती है 60 अगर इंटरनेशनल यूनिट हमारे पास हो तो हमारे पास 1 माइक्रो कैटाल होते हैं। नेक्स्ट इज द टर्म विच इज आइसो एंजाइम्स। Iso enzymes are physically distinct from with a same enzymatic iso means same, so physically distinct forms होती हैं सेम enzymatic activity की। ऐसे हम आइसो एंजाइम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास आती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की एग्जांपल होती है, उसके 5 आइसो एंजाइम होती हैं। लैक्टेट LD1 LD2 LD3 LD4 एंड LD5। जैसे कि सिट्रीन फॉस्फोकाइनेज होता है, इसकी 3 फॉर्म्स होती है, सिट्रीन काइनेज MM BB एंड MB। दीज आर द 3 आइसोजाइम्स ऑफ सिट्रीन फॉस्फोकाइनेज। So these are the terms which are related to the enzymes and उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं की, जो कि हमारी स्टडी पैरामेडिक्स में स्टडी किया जाता है वो ऑलमोस्ट इतना ही होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो बता दीजिएगा, मैं एक एक टॉपिक को फुल डिटेल में स्टडी करूँगी, आप लेक्चर दूँगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।